तो प्राइस ए, मतलब प्राइस ए से लेके प्राइस बी तक जब मार्केट जाएगा, तो इसने जो मूव दिया है ना, ये मूव दो तरीके से होता है। पहला तो ये हो गया कि यहाँ पे बायर्स बहुत ही स्ट्रांग है, जो उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके गए। सही हो गया। और दूसरी चीज ये हो गई कि ये वाले बायर्स स्ट्रांग नहीं है, बीच में कोई और बायर्स होंगे जो स्ट्रांग होंगे। समझे? तो क्या होगा कि मार्केट में ये वाले जो बायर स्ट्रांग थे, इन्होंने बीच वाले एक लेवल को, मान लो कि ये एक्स लेवल है, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, इस एक्स लेवल पे ऑलरेडी बायर्स बैठे थे, उन बायर्स ने इसको अगेन ऊपर की तरफ पुश किया, तो वो बी प्राइस तक गया। ठीक है, प्राइस बी तक गया। अब प्राइस ए ने बी तक की जो डायरेक्शन, जो मूव दिया ना, उसको बोलते हैं कि प्राइस ने एक्शन किया। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो प्राइस एक एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट होती है ना, तो उसको प्राइस एक्शन बोला जाता है। एक एक पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर प्राइस गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन हुआ है, तभी गई है। अगर कुछ प्राइस एक्शन नहीं रहेगा, ना कोई बाय होगा ना कोई सेल होगा, तो प्राइस वहीं पे वहीं स्टिक रहेगी। तो बिना प्राइस एक्शन के सिंगल कैंडल भी मूव नहीं करती है। समझे? एक मिनट, देखो, अगर ये सिंगल कैंडल यहां से मूव कर रही है, मैं सोचता हूं कि ये मेरी एक एक मिनट की कैंडल है। ठीक है। तो अगर ये एक मिनट की कैंडल में, देखो, अब मैं बेसिक वो नहीं बताऊंगा कि ये कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ये है, क्लोजिंग पॉइंट ये है, हाई ये है, लो ये है, मैं इस तरीके से कुछ नहीं बताऊंगा। हमारा बेसिक सीधा लेवल से ही स्टार्ट होगा। ठीक है। कैंडल स्टिक के बारे में जी सारा सर। कोई जानते हो आप लोग, और यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ है। तो मैं कैंडल स्टिक के बारे की बात नहीं करूंगा कि ये बायर्स की कैंडल है और यहाँ पे रेड बन गई तो ये सेलर्स की कैंडल हो गई, लाइक दैट। वो सब आप लोगों को पता ही है। ठीक है। किसी को नहीं पता तो पर्सनली मेरे को पूछ सकता है, कोई इशू नहीं, उसका भी आंसर मिल जाएगा। ओके। तो अब ये जो सिंगल एक मिनट की कैंडल यहां से यहां तक गई, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे। उन बायर्स ने प्राइस को मूव कर दिया। उन बायर्स ने प्राइस को मूव कर दिया। अब ये एक्चुअली होता क्या है, हम जो बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, यूरो यूएसडी, यूरो से यूएसडी में हम ट्रेड करते हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है कि हमारा जो पैसा लगा होता है ना, मान लो कि $1 लगा हुआ है, तो हमने उस $1 से, उस $1, हमने ये $1 ब्रोकर को सबमिट किया। ब्रोकर कोई भी होगा। तो ब्रोकर ने क्या किया, उस $1 से यूरो को बाय किया और यूएसडी पे सेल किया। समझे? अगर यूरो यूएसडी पेयर है, तो वो आपका जो $1 था ना, वो आपको तो लग रहा है डॉलर है, लेकिन एक्चुअली उस डॉलर की जो वैल्यू थी ना, वो यूरो थी, जो आपने ट्रेड किया था। समझे? किस में ट्रेड हो रहा है? तो यूएसडी की पेयर के साथ ट्रेड हो रहा है। मतलब अगर आपने यहां से $1 के लिए बाय किया था, तो आपने यूरो बाय किया था $1 का। अगर यूरो का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, समझ गए ना, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यूरो का प्राइस डाउन गया, मतलब आपने यहाँ पे बाय किया था और प्राइस नीचे गिर गई, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो आपके लॉस से या आपके प्रॉफिट से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे? रियल अकाउंट, अगर अगर मार्केट यहाँ पे रियल में भी, मतलब जैसा कि ओटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल जो फॉरेक्स करेंसी है ना, यूरो यूएसडी, उस पे भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप उस पेयर में ट्रेड नहीं कर रहे हो। मतलब आप रियल मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो। और ब्रोकर जो आपका पैसा है ना, वो उस जगह पे लगा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? यस और नो? सबको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। ओके। जी सर, समझ तो में आ रहा आप है। यहाँ पे ब्रोकर में कितने भी इन्वेस्ट करो ना, तो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अगर सोच रहे हो कि मैं गोल्ड बाय कर रहा हूँ, तो ब्रोकर आपको गोल्ड खरीद के दे रहा है, आप डायरेक्टली ब्रोकर गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। अंडरस्टैंड? ठीक हो गया ना? तो आपका जो खाता होगा वो ब्रोकर के साथ होगा, आपकी जो डील होगी वो ब्रोकर के साथ होगी, ना कि डायरेक्ट फॉरेक्स मार्केट के साथ। ठीक है। अब वो ब्रोकर आपको जो प्रॉफिट देगा वो, और जो आपका लॉस बुक करेगा वो प्रॉफिट, वो सीनरी यहाँ पे लिखा होता है 80%, 90%, लाइक दैट, जो भी होगा वो। ठीक है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको बोला कि अगर आपने यहाँ से बाय किया और मार्केट ऊपर गया और ये ग्रीन कैंडल बनी, तो ये आपकी विन हो गया, और ये ग्रीन कैंडल बनी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से बायर्स एक्टिव थे। और बायर्स एक्टिव थे, तो बायर्स ने एक मिनट की कैंडल यहाँ से यहाँ तक बनाई। ठीक है ना?
आपने यहाँ पे $1 का ट्रेड लिया आपके लिए, तो क्या ये आपके $1 लगने की वजह से ये कैंडल ग्रीन बनी है? समझ में आ रहा है? ऐसा है क्या? आपने $1 का ट्रेड लगाया तो ये ग्रीन कैंडल बनी? यस। क्वेश्चन जी पूछ सर। रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं। ये आपके $1 के लिए ये ग्रीन नहीं बनी है। उससे तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आपके $1 से। चाहे आप $100 की ट्रेड लगाओ या $1 की ट्रेड लगाओ, ब्रोकर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रोकर का कैलकुलेशन डिफरेंट है, वो मैं फ्यूचर में अभी जो 2-3 क्लास हमारी चलेगी ना उसमें बताऊंगा। आज हम लोग बात करें बेसिक लेवल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएनआर लेवल। ठीक है ना? तो अगर आपने यहां से बाय किया और यहां मान लो कि एक रेड कैंडल थी, अब रेड कैंडल के बाद यहां से ग्रीन कैंडल बन गई, तो डेफिनेटली यहां पे एक लेवल माना जाएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है ना? तो ये जो लेवल बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रजिस्टेंस बोलेंगे या ऐसा सपोर्ट लेवल। बोलेंगे? एसएनआर लेवल, सपोर्ट। ठीक हो गया। इसको हम लोग सपोर्ट लेवल बोलेंगे। देखो एसएनआर लेवल ना डिफरेंट है। ठीक हो गया? एक्चुअली एस एंड आर है, लोगों ने एसएनआर बोल के एसएनआर कर दिया है। ठीक है ना? एस एंड आर मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये डिफरेंट लेवल होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये वो लेवल होते हैं जो सपोर्ट का भी काम करते हैं, रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम एसएनआर की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे ये जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल है। ठीक हो गया? फिर उसके बाद मान लो यहां से अगेन ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद फिर यहां से एक रेड कैंडल बनी। अब जब यहां से एक रेड कैंडल बनी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेवल है वो मेरा रजिस्टेंस लेवल है। क्या है? रेजिस्टेंस। रजिस्टेंस लेवल। तो सपोर्ट किसको बोलेंगे? जहां से बायर सेंटर हो रहे हैं। और रजिस्टेंस किसको बोलेंगे? जहां से सेलर सेंटर हो रहे सिनर। हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक हो गया ना? जी तो सर। हम लोग एसएनआर नहीं बोलेंगे इसको। जो सपोर्ट लेवल होगा उसको सपोर्ट बोलेंगे, जो रजिस्टेंस होगा उसको रजिस्टेंस बोलेंगे। एसएनआर हम लोग फ्यूचर में बोलेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो आज हम लोग जो ट्रेड करेंगे, सपोर्ट लेवल को सपोर्ट में यूज करना है, रजिस्टेंस को रजिस्टेंस में यूज करना है। उसका रीजन मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों करना है। क्या होता है ना, एक मिनट, इसको सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट। ठीक है? मान लो कि यहाँ पे एक मेरा रजिस्टेंस लेवल था जहां से सेलर्स की कैंडल बनी। ठीक है? और यहाँ पे ग्रीन कैंडल गई थी। ये एक रजिस्टेंस लेवल था और मार्केट इसी रजिस्टेंस लेवल पे आके क्लोज हुआ। चलो ब्रेक कर दिया इसने। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया? ऊपर जाने के बाद वापस यहां से नीचे आया। ठीक है? तो क्या अब ये लेवल मेरा रजिस्टेंस बनेगा? नहीं सर। ये मेरा सपोर्ट रजिस्टेंस बन था, जाएगा। ये सपोर्ट बन जाएगा। बनेगा ना सपोर्ट? एक्चुअली क्या जी होता है, ये सर। बनता है, लेकिन हर लेवल का हम लोग ऐसा भरोसा नहीं कर सकते कि ये रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट काम करेगा। कुछ लेवल ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं, कुछ लेवल ऐसे होते हैं जो सपोर्ट का ही काम करते हैं, और कुछ लेवल ऐसे होते हैं जो दोनों का काम करते हैं। तो फिलहाल हमें कंडीशन क्या थी यहाँ पे? यहाँ पे कंडीशन ये थी कि इसने मुझे बताया, मार्केट ने डिक्लेयर किया कि ये रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो क्या मार्केट ने आपको बताया था कि ये सपोर्ट का भी काम करेगा? नहीं नहीं बताया। सर। लेकिन क्या होता है ना कि क्योंकि आप यूट्यूब बहुत ज्यादा देखते हो, प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा सीखे हो, डीपली सीखे हो, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है? ये फंडा ना हर प्राइस एक्शन ट्रेडर के दिमाग में भरा गया है पहले से ही। मैं सीखता था तब मुझे भी भरा गया था। सही है ना? लेकिन अक्सर मेरे 80% ट्रेड यहीं पे लॉस होते थे। इसको तो बन जाना चाहिए साला, लेकिन ये बनता नहीं है। नहीं है। समझ रहे हो ना? ठीक हो गया? तो कितने सालों के बाद जाके मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब मार्केट ने डिक्लेयर ही नहीं किया है कि ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना हुआ है, तो फिर हम इसको यूज क्यों करेंगे? मार्केट ने क्या डिक्लेयर किया था कि ये रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। तो इसको रेजिस्टेंस में यूज करो, इसको सपोर्ट में यूज करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आ गया आपको? जी सर। तो आज के जी बाद सर। अभी जो बेसिक्स चल रहा है, तो हमारा क्या चल रहा है? रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम सपोर्ट। सपोर्ट।
ये रूल्स है मेरा, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है कि मार्केट में बहुत ज्यादा लेवल होते हैं। पूरा मार्केट अगर आप निकालोगे, चार्ट देखोगे, तो हर जगह आपको लेवल ही लेवल दिखेंगे, जहां कलर चेंज किया वहां पे लेवल है। समझ रहे हो? जी सर। ठीक है ना? जहां भी कलर चेंज किया वहां लेवल है। अगर ये भी रजिस्टर्स लेवल है, ये भी रजिस्टर्स लेवल है, ये भी रजिस्टर्स है, सेम लाइक दैट, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो इतने सारे लेवल्स में मैं कौन से लेवल पे काम करूंगा? सही हो गया। मुझे कौन से लेवल पे जी काम सर। करना है जहां पे मेरे को रिजल्ट मिले। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊंगा, कोई कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, कोई पैटर्न वगैरह पे बात नहीं होगी हमारी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। एक कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल कौन सा है। ओके। अब इतने सारे लेवल्स के अंदर अगर आप किसी का भी कोर्स ले लो या किसी की भी यूट्यूब चैनल ले लो, और वहां पे रिसर्च कर लेना यूट्यूब के ऊपर कि स्ट्रॉन्ग, हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या होगा ना, अगर बाइनरी ऑप्शन की कोई भी वीडियो आएगी ना, तो वो लोग क्या करेंगे, पीछे 1-2 घंटा जाएंगे और वहां पे जो भी ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट दिया होगा ना, उस लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे। वो काम ही नहीं करता सर। मैं बताता हूँ ना, वो करेगा काम, लेकिन ऐसे नहीं करेगा, उसका एक फंडा है। ठीक है, वो भी हम लोग फ्यूचर में देखेंगे जब कंप्लीट एसएनआर के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक हो गया। स्ट्रॉन्ग लेवल के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको। अभी वो चीज नहीं देखनी है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है। जब आपको 1 मिनट में ट्रेड करना है, तो आपको 1 घंटा पीछे जाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। समझे? ठीक है। तो फिर आप कौन से लेवल पे काम करोगे? अब मैं बताता हूँ लेवल। चलिए ठीक है, इसको करते हैं बंद यहां से। डोंट से, ठीक है। और स्क्रीन आ रही होगी मेरी? आई? जी सर जी सर, आ रही है। ओके। अब देखो, ये जो है ना यहाँ पे हमारा प्राइस बार, ये क्या चल रहा है? प्राइस बार है। ठीक है। अब मुझे यहां ट्रेड करनी है, तो क्या मैं 1-2-3 घंटे 4 घंटे पीछे जाऊंगा, वहां से लेके आऊंगा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल कौन सा है? वो नहीं भी सर। ठीक है। वो भी ठीक है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी ना। अब मुझे यहाँ पे जब 1 मिनट में ट्रेड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लेवल आइडेंटिफाई करूंगा जो इस प्राइस बार के ऊपर या नीचे हो। क्योंकि मार्केट नीचे आएगा तो इस लेवल पे मैं काम कर सकता हूँ, और मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं इस लेवल पे काम कर सकता हूँ। फिर और ऊपर जाएगा तो मैं इस लेवल पे काम कर सकता हूँ। फिर और ऊपर जाएगा तो मैं इस लेवल पे काम कर सकता हूँ। सिंपल है ना ये तो? समझ में आ रहा है आपको? जी सर। ठीक हो गया ना? जी सर। हाँ तो सर। हमने कोई 1-2 घंटा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हमको बस ये ढूंढना है कि स्ट्रॉन्ग लेवल कौन से हैं जिसपे मैं लेवल पे लगा के काम कर सकता हूँ। यहाँ पे इतने सारे लेवल है, ये सारे लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। यहाँ पे हर कलर चेंज लेवल लेवल नहीं है हमारा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेवल देखने के लिए एक मेरा रूल्स है, जिसको मैं बोलता हूँ 3 कैंडल रूल। क्या बोलेंगे? ठीक है ठीक है अंदर अंदर तो। जरूर। 3 कैंडल रूल। ठीक है। अब ये 3 कैंडल रूल क्या है? देखो, 3 कैंडल जहां से भी बनती है ना, 3 कैंडल कलर चेंज लेवल के बाद, मतलब अगर मार्केट ने यहां से कलर चेंज किया, मतलब ग्रीन के बाद रेड हुई, और यहां से कंटिन्यूस ने 3 कैंडल बना दी ना, तो इसका मतलब ये एक मेरा लेवल है जो स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्या है? स्ट्रॉन्ग लेवल। स्ट्रॉन्ग लेवल। मैं इसको एज्यूम कर सकता हूँ कि ये जो मेरा लेवल है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक हो गया ना? तो मुझे क्या करना है कि जब भी इस तरीके से 3 कैंडल बनेगी, और यहां पे अगर मार्केट एट द लेवल क्लोज होता है, तो यहां से मैं रिवर्सल का ट्रेड ले लूंगा। समझे मेरी बात? सिंपल है ना? जी सर। ओके, यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे तो इसने कर दिया ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट कर दिया तो मुझे ट्रेड नहीं लेनी। समझे? ब्रेकआउट कर दिया, इसका मतलब यह है कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसका ब्रेकआउट कर दिया। ठीक हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, वापस घूम के जब भी इसका ब्रेकडाउन करेगा, यहां तो सडनली कर दिया, सडनली कर दिया तो भी चलेगा। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि क्योंकि अभी मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो मैं इस लेवल को लगा के रखूंगा। समझे? मार्केट क्या करेगा, या तो इसके अंदर क्लोज करेगा, रिवर्स करेगा, या तो इसका ब्रेकआउट कर देगा। यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद भले मार्केट ऊपर चला जाए, आधे घंटे के बाद भी ये ब्रेकडाउन करेगा और वापस इसके अंदर जाएगा, तो इसको रिस्पेक्ट देगा। नहीं इमरान, एक समझे मिनट। मेरी बात? मेरी बात समझ तो में आ मतलब रही है? ये ऐसा तो है, देखते हैं सारा निकाल आ गया।
शहबाज भाई थोड़ा माइक को म्यूट और कर दीजिए, माइक और वीडियो भी म्यूट बंद कर दीजिए, ठीक है। ओके। तो अब मैं ये बोल रहा था आपको कि ये जो 3 कैंडल रूल का जो लेवल था, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया तो मेरे को ट्रेड नहीं लेनी है, लेकिन वापस ब्रेकडाउन चाहिए मेरे को। जब ब्रेकडाउन करके वापस इसके अंदर घुसेगा तो यहां से मैं डाउन की ट्रेड लूंगा। अब ये क्यों रेड नहीं बनी उसका रीजन मैं फिर थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। समझे मेरी बात। अभी ये आपको समझना है कि जो भी हम लेवल लगाएंगे उस लेवल का अगर मार्केट ने सडनली सामने की साइड में बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसका ब्रेकआउट हो गया ना, तो फिर इसके ब्रेकडाउन का वेट करो, फिर वापस जब इसके अंदर घुसेगा तो ट्रेड मारो। अभी समझ गए मेरी बात, हाँ ठीक है ना। ओके। फिर मार्केट ने क्या किया, यहां से एक कैंडल बनाई तो ये लेवल मेरे किसी काम का नहीं है। फिर मार्केट यहां से ऊपर गया, गया, कितनी कैंडल बनी, 3 कैंडल बनी, तीन 3 कैंडल बनी। पाँच जब 3 कैंडल नहीं, ऐसा नहीं कितनी भी बन जाए वो चलेगी, कम से कम 3 कैंडल चाहिए। अब 3 कैंडल ही क्यों, 3 कैंडल का मतलब होता है मोमेंटम। क्या होता है, मोमेंटम। 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 और हमेशा याद रखना मोमेंटम वहीं स्टार्ट होता है जहां पे बायर्स या सेलर स्ट्रांग है। समझ गए। तो ओके। अगर यहां से अगर सेलर्स के साथ फाइट करने के बाद बायर्स विन हो गए, तभी तो इन्होंने जाके 3 कैंडल बनाई ना। तो मतलब ये लेवल मेरा स्ट्रांग लेवल हो गया। समझे मेरी बात, नहीं समझे, हाँ ठीक है। सर। तो अब हमें क्या करना है, अब यहां पे हमें 2 लाइन लगा देनी है, ठीक है। एक लाइन यहां पे और एक लाइन इसकी वीक में, इसकी वीक में। अब देखो यहां पे एक फंडा और समझ लो, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल 3 बनी है ना, तो इसका ओपनिंग पॉइंट रहेगा और इन दोनों में से किसी का भी वीक रहेगा। तो ये वीक जब मैंने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे आप देखो इसने वीक से वीक लो बनाया, दिखा आपको, हाँ ठीक है ना। तो अब ये जो लो पॉइंट है ना, ये लो पॉइंट यहाँ मेरा शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पे। अब मेरा इतना बड़ा एरिया हो गया, ये पूरा एरिया मेरा बायर्स का है, ठीक है। अब मैं इसके पीछे और चेक करूंगा, और चेक करूंगा, देखो ये जो लो पॉइंट मैंने लगाया, बिल्कुल यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई न्यू लो नहीं है इस कैंडल का। समझ गए, यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट है बॉडी के साथ। यस और नो, हाँ। यस सर। समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, मैंने देखा ये जो लो पॉइंट था ना, इस लो पॉइंट को जब मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ बॉडी से ब्रेकडाउन नहीं था, यहाँ वीक से ब्रेकडाउन था। मतलब क्या है कि इसकी जो लिक्विडिटी है ना वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, अरे सर, आ रही है। थोड़ी तो थोड़ी। अब जब लिक्विडिटी शिफ्ट होगी ना, लिक्विडिटी शिफ्ट होगी, तो ये लोवेस्ट पॉइंट नहीं माना जाएगा, वो लोवेस्ट पॉइंट माना जाएगा जो सबसे लो होगा। तो सबसे लो ये है मेरा, इससे लो ये है मेरा। और अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूं और यहाँ पे मैं चेक करता हूं तो यहाँ तो बॉडी से ब्रेकडाउन है, ब्रेकआउट है, तो ये मेरा सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। अब समझे, ठीक हो गया। अगर मार्केट में यहां से भी एक लो होता, इतना सा, इस तरीके से, तो फिर ये लोवेस्ट पॉइंट नहीं होता, फिर मेरा लोवेस्ट पॉइंट ये होता। ये 3 कैंडल रूल का लेवल यहां से लेके यहां तक था। जब मैंने ये लाइन लगाई तो देखा कि इसकी तो लिक्विडिटी यहां शिफ्ट हो गई, तो ये लो छोड़ के मैं इस लो पे आ गया। जब मैंने ये लो देखा और यहाँ पे देखा कि यह बॉडी से ब्रेकआउट है, तो ये मेरा कंफर्म हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये मेरा जोन एरिया है बायर्स का। किसका, बायर। बायर का। अभी समझ गए, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि जब भी मार्केट इसके अंदर आके क्लोज करेगा तो यहां से आपको सीधा सीधा रिवर्सल का ट्रेड मारना है। अब ये भी ग्रीन नहीं बनी, इसका रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा ये है, वीक नहीं है। मैं बताता हूं। उसमें रिजेक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिजेक्शन। और ये जो रिजेक्शन होगा, अगर तो ऊपर वाले रिजेक्शन से बड़ा है तो वेल एंड गुड, या दोनों सेम है तो चलेगा, लेकिन ऊपर वाले से छोटा होगा तो नहीं चलेगा। समझे, ये ऊपर का जो रिजेक्शन है ना, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रिजेक्शन बड़ा होना चाहिए, ऊपर से बड़ा, ठीक है। ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मुझे बायर्स का पावर ज्यादा चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे रिजेक्शन बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि बायर्स पावर में,
समझे, ऐसा रिजेक्शन। ठीक है, अगर रिजेक्शन नहीं है तो ट्रेड मत लो, अवॉइड कर दो। अवॉइड कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, तो क्या होगा, या तो ये ग्रीन बनेगी या तो ये रेड बनेगी। आपने अवॉइड कर दिया, ये रेड बन गई, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक हो गया ना, आपका ट्रेड तो लॉस नहीं हुआ। अब क्या करेगा, क्या इस लेवल को लगा के रखेंगे? यस, इस लेवल को लगा के रखोगे। कैसे, क्या करोगे, जब मार्केट वापस घूम के इसका ब्रेकआउट करेगा, वापस घूम के इसका ब्रेकआउट करेगा अप साइड में, ठीक है, जब अप साइड में ब्रेकआउट करेगा और उसके बाद जब इसके अंदर जाएगा तो फिर रिवर्सल का ट्रेड मारो। ये लेवल अगर यहाँ पे काम नहीं किया तो ये यहाँ पे काम करेगा। समझे ना, समझ में आ रही है? हाँ ओके। दूसरी चीज क्या थी कि मैंने आपको क्या बताया था कि एक और मैंने जगह बताई जहां पे मार्केट ने काम नहीं किया। देखो कहाँ काम नहीं किया, हमने पहले क्या देखा था, कौन सा लेवल देखा था हमने? पहला लेवल हमने कौन सा देखा था 3 कैंडल के बाद? हाँ ये वाला, यही तो। ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे भी तो 3 कैंडल है ना, रेड कलर की। जी सर। सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा जोन एरिया है। अब इसका जो मैंने हाई पॉइंट लगाया ना, वो देखो आप, जो मैंने हाई पॉइंट लगाया ना, उसमें आप देखोगे कि पीछे की साइड में चेक करो पहले, आगे की साइड में तो बाद में देखोगे ना, जब मार्केट यहाँ जाएगा तब देखोगे। लेकिन पीछे की साइड में देखो, यहाँ पे ये कैंडल जो दिख रही है ना आपको, ये इसका हाई पॉइंट का ब्रेकडाउन है बॉडी के साथ। समझ गए? ठीक है, तो लेवल आपका क्या लगेगा, रेड कैंडल की ओपनिंग पॉइंट से हाई पॉइंट तक। ये भी हाई पॉइंट है, ये भी हाई पॉइंट है, लेकिन सबका जिसका सबसे ज्यादा हाई पॉइंट होगा वो लगाएंगे। तो अगर मैं ये पॉइंट लगाऊं तो भी वेल एंड गुड, ये भी चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लगाता तो इसकी लिक्विडिटी यहाँ शिफ्ट हो गई ना, इसकी वीक में। देखो, जी समझ में सर। आया? ठीक है, तो अब हाँ मैं क्या करूंगा, इसकी वीक ले लूंगा। अब इसकी लिक्विडिटी कहीं पे भी शिफ्ट नहीं हुई, यहाँ पे ब्रेक डाउन है बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ से 3 कैंडल बनी, मतलब क्या है कि ये सेलर्स का जोन है। मार्केट क्या करेगा, इसके अंदर क्लोज करेगा, यहाँ से रिवर्स देगा, नहीं किया कोई इश्यू नहीं है, ब्रेकआउट हो गया ना, वापस ब्रेकडाउन का वेट करो। ब्रेकडाउन करके जब वापस मार्केट इस लेवल के अंदर आएगा तो यहाँ से आप डाउन की ट्रेड मारो। लेकिन यहाँ पे जो आपने लेवल लगाया था ना लिक्विडिटी स्वीप वाला, उसका यहाँ पे हाई नहीं होना चाहिए। समझे मेरी बात? अब इसको क्या बोलेंगे हम्म हम लोग, न्यू हाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यू इस हाई। लेवल का न्यू हाई, इस लेवल का न्यू हाई है। न्यू हाई बनाएगा जो मैंने लेवल लगा के रखा है लिक्विडिटी के साथ। ठीक हो गया ना, अगर मान लो इससे और थोड़ी लिक्विडिटी यहाँ होती तो मैं वहां का लेवल यूज करता, अगर होती तो। जैसा कि ये ग्रीन कैंडल का वीक यहाँ तक होता तो ये मेरी लिक्विडिटी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाती ना। यस और नो? समझ रहे हो, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? जल्दी 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 बोलो थोड़ा बोलो बोलो। सर, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, ये लेवल लगाना समझ में आ गया आपको? जी सर। ठीक है ना, अब हाँ ये सर। लेवल का मैंने हाईएस्ट पॉइंट ये लगाया। अगर मान लो ग्रीन जी। कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होता तो, अगर यहाँ हाईएस्ट पॉइंट होता तो वहाँ पर मैं यहाँ पे लगाता, वहाँ पर लेकिन बढ़िया था। ये यूज जी नहीं सर। करता ना मैं ये यूज नहीं जी करता। सर। ठीक हो गया ना, अगर मैं ये यूज नहीं करता और यहाँ पे लेवल लगाता और यहाँ पे ये कैंडल सिंगल कैंडल क्लोज होती तो यहाँ से तो मैं डाउन की ट्रेड मारता। सही है ना? जी। ओके, बट अभी की कंडीशन में क्या हुआ है, क्या अभी की कंडीशन में जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका तो ब्रेकआउट हो गया, तो मेरा ट्रेड बनेगा नहीं, क्योंकि लेवल में क्लोज हुआ नहीं है। वार्निंग। सही है ना? हम्म। फिर क्या किया मैंने कि वापस हाँ ब्रेक सर। डाउन करने दो, फिर वापस जब घूम के करेगा तो डाउन की ट्रेड मारो। तो यहां से डाउन की ट्रेड मारोगे नहीं मारोगे? नहीं। नहीं सर। मारोगे, क्योंकि आपने जो लेवल लगाया ना उस लेवल का इसने हाई बना दिया। अभी समझे? हाँ जी सर, आगे समझिए, ओके, आगे समझिए। तो आपको ये देखना है इसका हाई नहीं होना चाहिए, अगर हाई नहीं है तो ट्रेड मारोगे। ठीक हो गया? दूसरा चीज क्या है, इसके अंदर रिजेक्शन होना चाहिए, रिजेक्शन नहीं रहेगा तो भी ट्रेड नहीं मारोगे। रिजेक्शन नहीं रहेगा का मतलब क्या है, रिजेक्शन नहीं रहेगा का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल क्लोज होगी वो इस तरीके से क्लोज होगी, लाइक दैट। ठीक है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर रिजेक्शन नहीं है। समझ गए ना? अगर रिजेक्शन है और इसने हाई नहीं बनाया, बिल्कुल इधर से रिवर्सल है, तो फिर आप क्या करोगे, यहां से सीधा डाउन का ट्रेड मारो। अभी समझ गए? क्लियर हो गया इतना? जी। ठीक है ना? अब ये ये- लेवल तो मैंने पीछे से निकाले, ये लेवल तो मैंने पीछे से निकाले। प्राइस बार कहाँ चल रहा है,
यहां चल रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, फिशिंग करना है। क्या करना है? फिशिंग। फिशिंग, ट्रेडिंग नहीं करना है, फिशिंग करना है। ठीक है ना? अब फिशिंग करने के लिए मैं पहले इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे फिशिंग करना है। ठीक है, थोड़ा वेट करो। ओके, फिशिंग का मतलब क्या होता है कि जो फिशर होते हैं ना, जिसको हम लोग गुजराती में हम लोग मछुआरे बोलते हैं। ठीक है, जो फिशमैन होते हैं ना, जो मछली पकड़ते हैं। ओके, तो जब वो समंदर में जाते हैं, दरिया में जाते हैं, नदी में जाते हैं, कहीं पे भी फिशिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो उनका रूटीन होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर क्या हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे। ठीक हो गया? ये एवरी डे ना डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाएंगे, एवरी डे डिफरेंट डिफरेंट जगह क्लास पे चल जाएंगे। रही है हाँ, वॉलीबॉल सर। उनको पता चलता है कि संडे को अगर मैं नॉर्थ साइड जाऊंगा तो मेरे को माल मिलेगा, फिश मिलेगा। मंडे को मैं जाऊंगा साउथ साइड तो मेरे को मिलेगा। समझ में आया? ओके, ट्यूसडे को मैं ईस्ट में जाऊंगा तो मिलेगा, और वेडनेसडे को मैं वेस्ट में जाऊंगा तो मिलेगा। ठीक है, तो वो एवरीडे के कुछ उनके एरिया होते हैं, वो हर दिन एक ही जगह पे फिशिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन अगर यहाँ पे मछली मैंने पकड़ लिया तो अब ये जितना भी बचा कुचा मछली होगा ना वो दूसरे एरिया में चला जाएगा। समझे? ऐसा होता है। तो वो उनका आइडिया होता है फिशर का। ये मेरा एक मछुआरा फ्रेंड है, तो उसने मुझे बताया था। हमारा जो गुजरात है ना, वो मेरा, आप चेक करोगे ना मैप के अंदर, तो जो मेरा सिटी है ना उसको हम लोग बोलते हैं खंबात। खंबात नाम है मेरी सिटी का। ठीक है, तो उसको गल्फ ऑफ कैम्बे बोला जाता है। वो गुजरात का बिल्कुल समंदर, अरबियन सी का किनारा है। तो यहाँ पे मेरे जो फ्रेंड सर्कल है ना, थोड़े मछुआरे लोग हैं, तो वो लोग भी मतलब वहां पे जाते हैं, तो उनका एक एरिया रहता है। संडे को डिफरेंट है, मंडे को डिफरेंस है, ट्यूसडे को डिफरेंस है, वेडनेसडे को डिफरेंट है, लाइक दैट। ठीक है ना? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि कौन से टाइम पे किस जगह पे मछली मिलेगी वो उनको पता है। हमें भी इसी तरीके से देखना है कि कौन से टाइम में, कौन से चार्ट के अंदर, कौन से लेवल पे मेरे को मछली मिलेगी। ओके, तो ये जो है ना, ये एक मछली है, ये एक मछली है, ये ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। तो अगर ये यहां से ऊपर जाएगी, अगर ये यहां से ऊपर जाएगी, तो इसके सामने थ्री कैंडल रूल का पहला कौन सा लेवल मेरे को मिलेगा? बिल्कुल फ्रेश लेवल जिसका यूज नहीं हुआ है, ये लेवल मिलेगा। यस, एग्जैक्टली। ओके, वेरी गुड। विजुअल। ठीक है ना? ये लेवल मिलेगा मेरे को। ओके, अब ये लेवल जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, ये लेवल जो मैंने लगाया, तो मैं क्या देखूंगा, इसकी लिक्विडिटी देखूंगा। ये लिक्विडिटी यहाँ पे शिफ्ट हो गई, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा के थोड़ा सा और ऊपर ले लूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब मैंने लगाया तो इसके पीछे भी मैं चेकआउट करूंगा कहाँ तक जा रही है। तो अब ये लिक्विडिटी यहाँ शिफ्ट हो गई थी, और यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे मेरे को बॉडी के साथ ब्रेकडाउन मिल गया। मतलब क्या है कि ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया सबसे। यस और नो? हाईएस्ट पॉइंट निकालना आया, नहीं आया? यस। समझ गए ना? ओके। अब रेड हाँ कैंडल जी। का ओपनिंग पॉइंट, कौन सी रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट मैं यहाँ पे यूज करूंगा? कौन सी रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट यूज करूंगा? बोलो बोलो बोलो। जहां से थ्री चार कैंडल रेड थ्री बनी। कैंडल। जहां से ठीक है ना, तीन कैंडल, बनी है। कम से कम तीन कैंडल, चार कैंडल नहीं, तीन कैंडल। यस अको भाई, वेरी गुड। ठीक हो गया ना? तो कम से कम तीन कैंडल बनी है, तो ये लेवल मेरे पास है। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या बोला आपको कि हम फिशिंग कर रहे हैं, हम लोग मछली पकड़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे जाल बिछा के रखा है। जब ये मछली मेरे जाल में फंसेगी तो मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा। अभी ये ऊपर तो जाएगा ना, ये जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। जाएगी सर। जा भी जाएगा, सकता है, नहीं भी चांसेस जा है, सकता। चांसेस से जा सकता है। चलो ऊपर नहीं जाएगा तो क्या होगा, नीचे तो जाएगा ना? यस और नो? हाँ जी, नीचे जा। जी जी। हाँ। नीचे भी जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो जब नीचे जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ये प्राइस बार यहाँ चल रहा है, मैं क्या करूंगा, नीचे की साइड में जो तीन कैंडल रूल मिलेगा वहां पे लेवल लगाऊंगा। बिल्कुल इसके सामने देखो यहाँ पे, अब ये नीचे जाएगा
मेरी ये जो प्राइस बार चल रहा है ना, यहाँ पे देखो एक डॉट, एक लाइन दिख रही है, ऊपर नीचे हो रही है, ये दिख रही है, ये मेरी जी लाइन जी जो दिख रही है। एक मिनट अकू भाई, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, आपको समझ में आ गया, बाकी को समझा दूं ना मैं। ओके, तो अब देखो यहाँ से, यहाँ प्राइस बार चल रहा है, अब मैं इस लाइन को नीचे लेके आऊंगा, 3 कैंडल कहाँ है, यहाँ है, देखो, देखिए 3 कैंडल, बिल्कुल। सही है। अब मैं हाँ क्या सर। करूंगा, मैं कर दूंगा यहाँ से इस लेवल को बुक, ठीक हो गया, एक ये लेवल में बुक कर दूंगा। लिक्विडिटी का जो मैंने फंडा बताया था वो आपको देख लेना है। देखो यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे लिक्विडिटी शिफ्ट नहीं है, यहाँ पे ये सिंगल कैंडल है, लो पॉइंट है और इसका ब्रेकआउट है बॉडी के साथ, समझ गए? तो ये लेवल ठीक है मेरा भैया। फाइनल हो गया। ओके, ओके, यस और नो? यस। yes, समझ, जी ठीक जी है ना? ओके, अब मेरे को बीच के कोई लेवल अभी नहीं देखने हैं, मेरे पास तो 2 लेवल है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, समझे? ठीक है ना? अगर जी मार्केट ने हाँ इसका सर। ब्रेकआउट कर दिया, मान लो कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो जब ब्रेकआउट करेगा तो मैंने क्या बोला, ऊपर जाएगा। अगर मार्केट, अगर प्राइस बार यहां से मछली ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो मछली दूसरे 3 कैंडल रूल लेवल तक तो जाएगी ना, हाँ सर। बिल्कुल। समझे कि नहीं? तो अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर इस लेवल पे एक लाइन लगाओ, इस लेवल पे देखो, बाकी कुछ देखना ही नहीं है मार्केट में, बस आपको ये देखना है कि कौन से लेवल पे मेरे को काम करना है, समझे? यहां से क्या किया मैंने, जी इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस को लॉक करना, क्या बोलेंगे? प्राइस को लॉक करना। प्राइस लॉक। प्राइस लॉक करना, ठीक हो गया। हमने क्या किया, इस प्राइस को लॉक कर दिया, या तो ये ऊपर इस लेवल तक जाएगी, या इसका ब्रेकआउट करके इस लेवल तक जाएगी, या ये नीचे आएगी तो इस लेवल पे आएगी। कुछ नहीं करना है मेरे को, सिर्फ ये चाहिए कि इस लेवल में क्लोज करे विथ रिजेक्शन, मैं यहाँ से अप की ट्रेड ले लूंगा। ये लेवल में क्लोज करे विथ रिजेक्शन, मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले लूंगा। एक बार इसको यूज कर लिया, दोबारा इसको यूज नहीं करना है, नया लेवल ले लेना है। समझ में आ गया आपको? अगर इसका यूज हाँ नहीं जी। हुआ, अगर मार्केट यहाँ पे गया और इस मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, अगर मार्केट ने इसका क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट करने के बाद अगर ऊपर गया तो ठीक, या तो फिर मार्केट क्या करेगा, नीचे वापस ब्रेक डाउन करेगा, करेगा ना, हम्म। ठीक है ना? रहेगी। तो मैं इसको ब्रेक डाउन किया नहीं किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मार्केट इसके अंदर आ गया तो मैं इस रजिस्टर्स को सपोर्ट नहीं बनाऊंगा, ये गलत थिंक हो जाएगी। मार्केट बन जाएगा, 2 नंबर बात है, ये कब बनेगा, कैसे हमने यूज करना है, वो फिर आगे एडवांस क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक हो गया ना? आपको अभी क्या करना है, ये रजिस्टर से इसको रजिस्टर्स में यूज करना है। मतलब क्या है कि मार्केट क्या करेगा, इसने अगर यहाँ रिस्पेक्ट नहीं दिया, क्या से चल रहा है ब्रेकआउट कर दिया, तो देख। ये वापस क्या करेगा, ब्रेक डाउन हाँ करेगा, ठीक है ना? जब वापस ये ब्रेक डाउन करेगा, तो जब वापस ब्रेक डाउन ऐसे करेगा नहीं तो करता वापस ये, अरे यार माइक को म्यूट रखा कभी करो नहीं प्लीज, हेलता थे निखिल भाई, चल फिर। ठीक है? तो ये वापस जब ब्रेक डाउन करेगा तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा कि वापस इसके अंदर आके क्लोज करे, क्योंकि इसका यूज तो नहीं हुआ ना यहाँ मेरे से, मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया था, हाँ जी, यूज नहीं नहीं हुआ। किया था। तो अब मार्केट अगर इसके अंदर जाएगा जी तो जी। फिर मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले लूंगा, सिंपल है। मतलब एज अ रेजिस्टेंस यूज करना है। एज अ रेजिस्टेंस ही इसको यूज करना है, इसको सपोर्ट बनाना ही नहीं है। जो सपोर्ट है उसको सपोर्ट में ठीक। यूज करो, जो रजिस्टेंस है उसको रजिस्टेंस में यूज करो, लेकिन सिर्फ 3 कैंडल रूल के लेवल वाले, बाकी कोई लेवल यूज नहीं करना है आपको। मार्केट और गया ट्रेंड भागना है, उसको वगैरह कुछ जहां भी नहीं जाना है, देखना। कुछ नहीं देखना है, नथिंग। समझ में आया आपको? मैंने बताया ट्रेंड के बारे जी। में आपको, नहीं बताया ना? नहीं। फिर क्या है नहीं को सर। लेना, टेंशन काय को लेते हो? आप जहां से भी देखो, मैं जानता हूं कि आप यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस बंदे हो, 15 साल 20 साल के भी बंदे हो, कोई इश्यू नहीं है एक्सपीरियंस में, ठीक हो गया। लेकिन मेरे लिए क्या हो, जीरो। और जो बिगनर। आपने नॉलेज लिया जीरो। है ना, यहाँ पे देखो मेरे मई मंथ के भी बंदे हैं, अभी आए हुए हैं, ज्वाइन है इस क्लास के अंदर, और जून के भी हैं, उन लोगों को पता है उनके क्लासेस 50% और खत्म होने के करीब है। यस और नो? शहबाज भाई है ना? हम्म। क्या चले गए? एक मिनट, हाँ, हाँ, सूफियान भाई है, शहबाज शहबाज भाई तो गए लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुछ बंदे हैं मेरे स्टूडेंट पुराने हैं, ठीक है। तो अब मैं ये बोल रहा था कि मैं जितने भी क्लासेस लूंगा ना, सारा नया लॉजिक होगा आप लोगों के लिए, 30+ क्लास होगी हमारी, ठीक हो। ठीक हो गया? तो ठीक हो। आपने जी। बिल्कुल ध्यान से इस चीज को नोटबुक में नोट करना है,
वीडियो में दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन नोटबुक में लिख के ड्रॉ करके रखना है। जितना आप मेहनत करोगे उतना आपके लिए करोगे, ठीक हो गया। और जो बताता हूँ उस पर ट्रेड लेनी है बस, विन हुआ लॉस हुआ देयर इज नो मैटर। 1 वीक तक तो मेरे को बिल्कुल चिंता नहीं है कि आपके सारे के सारे ट्रेड लॉस हो जाए। समझ में आया आपको? कल आप ठीक। 10 ट्रेड जी ठीक करोगे हो। 3 कैंडल रूल के ऊपर, मतलब कम से कम 5 मैक्सिमम 10, इससे ज्यादा मत करने हैं करो, नहीं करने हैं मत करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन 10 ट्रेड तो करो मैक्सिमम, और मिनिमम 5 ट्रेड तो करो, तभी आपको पता चलेगा लेवल की पावर। समझ में आया मेरी बात? ठीक है। ठीक हो गया। हाँ जी। बाकी बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी आएगी, फिर आपको फ्यूचर में पता चलेगा जैसे जैसे एडवांस में जाएंगे तब। ओके, कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या है, कौन सा लेवल काम करेगा, ओके, मोमेंटम वगैरह क्या है, मोमेंटम को पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें मिक्सअप करोगे तब जाके 80% रिजल्ट आएगा। तो अभी फिलहाल मैंने क्या बताया आज आपको, लेवल निकालना और उस लेवल पे कैसे काम करना है वो मैंने बताया। क्लियर है इतना? जी सर, हाँ जी। क्लियर ठीक है। है ना? हाँ ओके। सर। तो आज की क्लास में यही रखूंगा, 2 दिन का आपको टाइम दूंगा। देखो कल भी मेरे थोड़ा सा फंक्शन है यहाँ पे, हमारा फेस्टिवल चल रहा है मुहर्रम का, तो मैं बिजी हो जाऊंगा नाइट में फ्रेंड सर्कल के साथ, तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। और परसों भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो 2 दिन हमारा क्लास नहीं होगा, फिर तीसरे दिन से इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और टाइमिंग हो जाएगा हमारा वही 10:30 का।